यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी की चाल अभी भी पॉजिटिव है और हमने देखा है कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे निफ्टी कभी भी अभी 2 से 3 दिनों में कभी भी ये इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी ये नीचे की ओर फिसला नहीं है। तो अभी भी ये हमारा यहाँ पॉजिटिव इंटैक्ट यहाँ पे रहता है और इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो 24,600 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और उसके नीचे ही अगर ये फिसलता है तो ही मार्केट में वैसे दबाव वैसे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे ऑप्ट करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा एक रेंज बाउंड हमने देखा है 6 से 7 सत्रों में, जो कि 52,200 से 52,800 के एक सीमित दायरे में है। तो नॉर्मली अगर 52,600 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे एक फिर पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है, तो हमारा एक जो सिलेक्टिव पिक होगा, वो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही होगा। मिड कैप्स पर फोकस रहेगा। ब्रिजेश, आपकी स्ट्रैटेजी, कोई खास सेक्टर जो आइडेंटिफाई किया है आज के लिए? मैडम बेसिकली मुझे लगता है कि आज का दिन जो है, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और मोमेंटम तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो जो सेक्टर्स अगर आप स्पेसिफिकली देखते हैं तो आज जो मोमेंटम जिसमें जो दिख रहा है वो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि मेटल्स, ये जो स्पेस है मेटल्स और स्मॉल कैप, ये जो सेक्टर्स है इसमें शायद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंडेक्स में भी फिलहाल मेरा उतना साइडवेज टू पॉजिटिव ही व्यू रहेगा जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो जो मेजर सपोर्ट है, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करता मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी पे तो मेरा ये मानना है कि एक बार 52,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है सेकेंड हाफ में, तो एक शॉर्ट कवरिंग या फिर थोड़ा सा और तेजी देखने को मिल सकता है। आगे क्या रुझान बनेगा? फिलहाल इन कंट्रोल मार्केट दिखाई दे रहा है, तेजी की पोजीशंस बनेंगी। कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर एचबीएल पावर 3% के रिटर्न्स दे चुका है ब्रिजेश के लिए कल। ओम मेहरा का ओरेकल फाइनेंस 1% की कमाई करने में कामयाब था और पंकज रांदड़ ने एमएमटीसी दिया था जो 4% तक के रिटर्न्स बना चुका है। पहले तो पंकज का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर ट्रेड्स अपने कल में ही निपटा दिए। जेके टायर में एग्जिट किया, एमएमटीसी बुक किया 9830 पर, मैक्रोटेक बुक किया 1468 पर, कैस्ट्रॉल इंडिया बुक किया 26575 पर और तेजस नेटवर्क से एग्जिट लिया। पंकज, आज का नया सौदा? अर्षदा जी, रियलिटी स्पेस में काफी ट्रैक्शन नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कैनफिन होम एक बहुत शानदार बेट बन सकती है। 898 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ ₹835 और टारगेट जो रहेंगे इसके आने वाले दिनों में 980 तक की टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। लेवल्स देखने को मिलेंगे। आगे कैनफिन होम्स बाय साइड का ट्रेड है और स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, तो उस मोमेंटम को बेसिकली आपको करना है राइड, ये फिलहाल कहना है पंकज का। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ब्रिजेश ने एक ट्रेड कैरी किया है, वो है फिलिप्स कार्बन का। आज सुबह में एमजीएल का, कल दरअसल एमजीएल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सुबह में कल्याण जूलर्स बुक किया, एचबीएल पावर में कल मुनाफा बुक किया। ब्रिजेश, आज का नया ट्रेड? एपीएल लिमिटेड में मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। एपीएल लिमिटेड में मैं बाय करना चाहूंगा। अभी 1040 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1028 का रहेगा और मैं 1080 का 40 पॉइंट्स का मूव यहाँ से और देख रहा हूँ एडिशनल। तो 1080 का टारगेट के लिए मैं लॉन्ग करूंगा और जो स्टॉप लॉस है 1028 कर रहे हैं, राइट? यस। एपीएल अपोलो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। तो उसी शेयर की बात हो रही है। एपीएल अपोलो में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली बनती हुई दिखाइएगा प्लीज। स्टॉक का 1080 का टारगेट है और 1028 के आसपास। आप डिटेल दे पाएंगे क्योंकि एपीएल अपोलो की प्राइस वो नहीं है जो आप मैडम। हाँ, एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, एपीएल लिमिटेड। ये आपने जो कोड की भाषा में हमारे साथ बात की है ना, यहाँ पर कोई डिसाइफर ही नहीं कर पाया ब्रिजेश। तो आप कह रहे हैं एलेम्बिक फार्मा में एक ट्रेड, वो दिखाइएगा। एलेम्बिक फार्मा में एक ट्रेड तेजी वाला बनता हुआ 1080 का टारगेट है और 1028 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ये आपके लिए बाय साइड वाला ट्रेड इस समय बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं ओम के पोर्टफोलियो पर। तो ओएफएसएस और एनएचपीसी, ये दो ट्रेड्स ये होल्ड कर रहे हैं। एक नया ट्रेड इनको जोड़ना है, बताइएगा। तो नया ट्रेड क्या रहेगा ओम? मेरा नया ट्रेड रहेगा पीएनबी हाउसिंग।
काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 810 का यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो अभी करंट भाव 812 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 790 और टारगेट रहेगा 790 और टारगेट रहेगा 870। ओके 7 नहीं एक बार फिर दोहराएंगे। 7 स्टॉप लॉस 790 790 और एंड टारगेट 870। ओके 870 का टारगेट और 790 का स्टॉप लॉस। पीएनबी हाउसिंग ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो इस समय ओम मेहरा ने आपको दिया है। ये है बाय साइड का ट्रेड। तो चलिए एक एक ट्रेड आ चुका है हमारे जानकारों की तरफ से। पंकज के पोर्टफोलियो में जगह है और साथ ही ब्रजेश के पोर्टफोलियो में भी जगह है। देखते हैं वो ट्रेड जोड़ेंगे क्या। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इरेडा के नंबर्स पर